सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीयू के थर्ड सेमेस्टर में ईसीई डिपार्टमेंट के डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस के बारे में। जी हाँ, इस बार आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर के अंदर टोटल 6 पेपर दिए गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नेटवर्क थ्योरी, फिर सिग्नल एंड सिस्टम, मैथमेटिक्स थर्ड पार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसे ऊप्स भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। ये टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल मॉड्यूल्स की, कि हर सब्जेक्ट में कितने मॉड्यूल्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करें अगर अपन नेटवर्क थ्योरी की, तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर मॉड्यूल 1 जो है उसके अंदर आपको एकदम बेसिक चीजें पढ़नी है, जैसे इंट्रोडक्शन टू सिग्नल, देयर क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज, different type of system, LTI linear time invariant systems and their properties, periodic waveforms, signal synthesis properties and application and Laplace transform। ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिक पढ़ना है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल टाइप्स के सिस्टम, मल्टीपल टाइप्स के सिग्नल्स और LTI सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मॉड्यूल 2 की बात करें तो इसके अंदर आपको सिस्टम में मॉडलिंग पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स की, जो आरएलसी सीरीज और पैरेलल सर्किट का होने वाला है, जिसमें आपको इंपल्स, स्टेप, रैंप और साइनोसॉइडल और एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए सिस्टम का मॉडलिंग करना है। मॉड्यूल 2 के बाद इसके अलावा इनको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मॉड्यूल 3 की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ थ्योरी, जो कि सबसे इजी टॉपिक माना जाता है और सबसे इजी स्कोरिंग टॉपिक भी है, और आपको एग्जाम में ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो ग्राफ थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, टाई सेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स क्या होती है, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में आपको यहां पढ़ना है, इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इंपेडेंसेस, एबीसीडी कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इमेज इंपेडेंसेस एंड शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट इंपेडेंसेस के बारे में पढ़ना है। ग्राफ थ्योरी एक काफी इजी टॉपिक माना जाता है, जिसके अंदर आपके टू पोर्ट नेटवर्क को भी इनबिल्ट किया गया है, और इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी में 100% आता ही आता है। बात करें मॉड्यूल 4 की, तो नेटवर्क फंक्शन, देयर प्रॉपर्टीज, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर इंपेडेंस, हर्ट्विज पॉलिनोमियल, पॉजिटिव रियल फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ एलसी, आरसी एंड आरएल नेटवर्क इन फ्रॉस्टर्स एंड कुरियर की फॉर्म के अंदर आप लोगों को ये मॉड्यूल 4 पढ़ना है। और ये चैप्टर जहां तक देखा जाए पूर्ण रूप से मैथमेटिकल और डेरिवेशन वाला चैप्टर आपके लिए होने वाला है। बात करें मॉड्यूल 5 की, यहां पर इंट्रोडक्शन टू पैसिव फिल्टर, यानी यहां पर फिल्टर्स के बारे में तमाम बातें पढ़नी है। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर के बारे में पढ़ना है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और उनके जो पैसिव फिल्टर्स है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको यहां पर जानना है। और इस प्रकार आपका नेटवर्क का मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। सिग्नल सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिग्नल सिस्टम के अंदर मॉड्यूल 1 में अगेन वही इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल और सिस्टम पढ़ना है, जिसमें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर सिस्टम, लीनियरिटी क्या होता है, होमोजेनिटी क्या होता है, शिफ्ट इनवेरिएंस क्या होता है, कैजुअलिटी क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करना है। मॉड्यूल 2 के अंदर आपको एलटीआई सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इंपल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, कन्वोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैजुअलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन थ्रू डिफरेंट इक्वेशंस एंड डिफरेंस इक्वेशंस के बारे में आपको यहां पर जानकारी लेनी है। सिग्नल सिस्टम बेसिकली आप लोगों को जो है वो एक बेसिक सब्जेक्ट के ग्रुप में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस में अलग अलग तरीके के सिग्नल्स बार बार अलग अलग सब्जेक्ट्स में आते हैं, जिनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी और उनके पीछे की मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट आपको बताता है। मॉड्यूल 3 की अगर मैं बात करूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगेन पूरा मैथमेटिकल है, जिसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है, शिफ्ट थ्योरम पढ़नी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक सिग्नल का क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में जानना है, कन्वर्जेंस क्या होता है, पोल्स एंड जीरो सिस्टम के कैसे फाइंड किए जाते हैं, डोमेन एनालिसिस और डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन, ये आपको मॉड्यूल 3 में करना है। मॉड्यूल 4 के अंदर फूरियर एनालिसिस हो गया, फूरियर एनालिसिस के बाद में मॉड्यूल 5 में जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आप लोगों को एग्जाम में फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल के ये तीनों ट्रांसफॉर्म आपको करने आने चाहिए, जो कि एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल के तौर पे आते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म में फूरियर सीरीज का एक्सपेंशन हो गया, फूरियर इंटीग्रल हो गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया फूरियर सीरीज का, मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स हो गया, या फिर आपको जो है वो पार्सेवल थ्योरम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर जेड ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, एलटीआई सिस्टम, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, ओपन लूप सिस्टम, रीजन कन्वर्जन एंड जेड डोमेन एनालिसिस, इसके बारे में भी आपको डिटेल में आना चाहिए। बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल पढ़ना है आपको,
सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। मॉड्यूल 3 के अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पढ़ना है, जिसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज, डिग्री, पाथ, साइकिल, सब ग्राफ और आइसोमॉर्फिज्म, ये सब कुछ क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है। मॉड्यूल 5 के अंदर बेसिक स्टैटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, पॉइजंस एंड नॉर्मल इवोल्यूशन ऑफ स्टैटिकल पैरामीटर ऑफ दीज थ्री डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, इन तीनों के तीनों जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर के आप लोगों को स्टैटिकल पैरामीटर के बारे में जानकारी लेना है। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पार्ट हो गया। फिर अप्लाइड स्टैटिक्स के अंदर कर्व फिटिंग बाय मेथड, लीस्ट जो है स्क्वायर्स, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेकंड डिग्री पे जो है वो पैराबोल्स और मोर जनरल कर्व, मतलब अलग अलग कर्व्स के बारे में आपको जो है वो यहाँ पर पढ़ाई करनी है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, लार्ज सिंपल टेस्ट फॉर सिग्नल पोर्शन, डिफरेंस ऑफ ये क्या कहते हैं प्रोपोर्शन, सिंगल मीन, डिफरेंस ऑफ मीन्स, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूरा का पूरा टेबल की फॉर्म के अंदर फॉर्मूले लगा करके और क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे ऊप्स की। ऊप्स के अंदर बेसिकली क्या है, सी प्लस प्लस के बारे में आपको जानकारी लेनी है। सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके अंदर आप लोगों को एडवांटेज ऑफ ऑप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेज क्या है, इनपुट और आउटपुट किस तरीके से लिए जाते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डेटा टाइप सी प्लस प्लस, डेरिवेटिव डेटा टाइप्स, है ना, टाइप कास्टिंग, कांस्टेंट ऑपरेटर, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है। मॉड्यूल 2 के अंदर आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लाइक इफ, एल्स, नेस्टेड इफ, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच केस, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। मॉड्यूल 2 के बाद में मॉड्यूल 3 की बात करें तो इसमें फंक्शंस की मैं बात करूं तो पार्ट ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, वॉइड फंक्शन, वैल्यू पैरामीटर, फंक्शन ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। बात करें मॉड्यूल 4 की तो क्लासेस एंड डेटा एब्स्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, क्लास बिल्ट इन ऑपरेशन, इसके अलावा आपको क्लास स्कोप, रेफरेंस पैरामीटर्स, मेंबर फंक्शन, एक्सेसर, म्यूटर फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इनके बारे में डिस्कशन करना है। बेसिकली अब तक जो भी चल रहा है वो सी और सी प्लस प्लस से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही है, जो आपको सिलेबस के अंदर डिटेल में कवर करना है। ओवरलोडिंग और टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ना है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, पॉइंटर्स एंड एरेज के बारे में पढ़ना है और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। ये सारे के सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इस वजह से मॉड्यूल आपके काफी ज्यादा हो गए हैं। ऊप्स के बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको फील आएगा क्योंकि ये आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट होने वाला है, जिसमें आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना है। ये पूरा एकदम बेसिक चैप्टर है, जिसके अंदर बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस क्या होते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड की क्या होती है, नी वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन डायोड्स क्या होते हैं, डायोड कैपेसिटेंस क्या होता है, एलईडी वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में रेक्टिफायर और फिल्टर के बारे में पढ़ना है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, और आरसी, एलसी और पाई फिल्टर, क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। ये भी एकदम बेसिक और बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसके बाद बीजेटी के बारे में बात करनी है, जिसमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गए, उनके अंदर आपको बाइसिंग पढ़नी है, बेस बायस, एमीटर बायस और कलेक्टर बायस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में आपको लोड लाइन, ऑपरेटिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट एनालिसिस यूजिंग हाइब्रिड मॉडल के बारे में पढ़ना है। फैट भी पढ़ना है, और फैट के बाद में अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में भी आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। फैट में आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, जेएफईटी पढ़ना है, मॉसफेट पढ़ना है, एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ना है। इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑपरेशन यानी ओपएम के बारे में पढ़ना है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टाइप के एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, यानी ओपएम का इस्तेमाल करके आप डिफरेंशिएटर कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेटर कैसे बनाएंगे, फीडबैक एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको वहां पर ओपएम में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आप लोगों का इस सेमेस्टर के अंदर फेवरेट होने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों को आपके कोर्स सब्जेक्ट की फील भी कराता है, और इसके अंदर सारी चीजें जो है वो आप लोग वेव फॉर्म के रूप में एज ए प्रूफ भी आप कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग इस सेमेस्टर में होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट चैप्टर की आपके, तो वो होने वाला है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, जिसमें आप बेसिकली मटेरियल्स के बारे में जानकारी लेंगे जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका मॉड्यूल 1 है, जिसमें आपको हर एक एटम के बारे में बहुत डिटेल में जानना है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मटेरियल में बॉन्डिंग का मतलब क्या है, मटेरियल में क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं, यूनिट सेल और स्पेस लैटिस क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा आपको ज्योमेट्री इन मेटालिक,
आयोनिक, कोवेलेंट सॉलिड, कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पर एमोर्फस, सिंगल एंड पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लेनी है। साथ ही साथ आप लोगों को क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक और इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके बारे में जानकारी लेनी है। सेकंड में बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सॉलिड के अंदर बॉन्ड थ्योरी किस प्रकार से होती है, ईके डायग्राम के बारे में, रिड्यूस्ड ईके डायग्राम के बारे में, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेनी है। मॉड्यूल 3 में बात करें सेमीकंडक्टर्स क्या है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर में सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमोर्फस, सेमी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन, हॉल इफेक्ट, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में भी मदद करने वाली है, क्योंकि इन चीजों का वहां पर डायरेक्ट रोल जो है वो आपको नजर आएगा। साथ ही साथ मॉड्यूल 4 की मैं बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल के बारे में आप लोगों को यहां पर पढ़ना है, जिसमें पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, पीजो इलेक्ट्रिसिटी और यहां पर फेरो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको जानना है। फिर बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है और फेरी मैग्नेटिज्म क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, इन सभी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करना है। फिर सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात करनी है। सुपर कंडक्टर के बाद में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं, जो आप मोबाइल फोन के अंदर देखते हैं, एक पीसीबी बोर्ड होता है जिसके ऊपर सर्किट को प्रिंट किया जाता है, और वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किस प्रकार से होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो इस सेमेस्टर के अंदर आपके थर्ड सेम के अंदर ईसीई डिपार्टमेंट में टोटल 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा मैथमेटिकल, ग्राफिकल जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर बात करें कि सर ये सारा का सारा जो सेमेस्टर का जो मॉड्यूल है वो अगर हमें डिटेल के अंदर पढ़ना है, एग्जैक्ट जो है वो एग्जाम में किस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं वो जानना है, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डेप्थ में जाकर के रटने की बजाय समझ करके करना है, तो सर हम कहां से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, उम्मीद बैच, जी हां, इस बैच के अंदर आप लोग थर्ड सेमेस्टर का स्पेसिफिक कोर्स ले सकते हैं 999 के अंदर ऑफर पीरियड में, जिसका प्राइस 1999 है। और फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स अगर आप कॉम्बो में साथ लेना चाहते हैं तो ये आपको 1000 और 2000 रुपए की बजाय सिर्फ 1799 रुपए में मिल जाएगा। प्राइस की बात तो कर ली, मगर सर इस बैच के अंदर हमें फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर क्लासेस लाइव मिलने वाली है, साथ ही साथ लाइव क्लास अगर नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। जो भी लेक्चर आपको लिखाया जाता है उसके अंदर पूरा डिटेल में थ्योरी एज इट इज बोर्ड पे लिखाया जाता है, ताकि आप स्टूडेंट्स जो है उसे देख करके एज इट इज अपने नोट्स प्रॉपर बना सके, और वही नोट्स एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम हॉल के अंदर अपने क्वेश्चन के अंदर एज ए आंसर लिखने हैं, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सके, और उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। साथ ही साथ लेक्चर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेबस के एग्जैक्ट सेम टू सेम रहेंगे, यानी जो टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी के अंदर दिया गया है उसी टॉपिक को वीडियो के अंदर आपको एज इट इज एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको सिलेबस ढूंढने में कोई समस्या ना रहे। सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे जो आपको पिछली बार पूछे गए हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके बारे में भी आपको वहां लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। और हर सब्जेक्ट हम यहाँ पर जो है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके द्वारा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको ये कोर्स लेना है तो इजी प्रेप का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप वहां सर्च कर सकते हैं उम्मीद बैच, तो वहां पर आपको थर्ड सेम का उम्मीद बैच मिल जाएगा। या फिर आप अपने जूनियर के लिए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सजेस्ट करना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, या सीनियर के लिए फोर्थ सेमेस्टर का जो है वो आप सजेस्ट करना चाहें, जिनकी कोई बैकलॉग रह गई है, वो पढ़ नहीं पाए थे और वो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो भी इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7014639318 के ऊपर और एनरोल कर सकते हैं उम्मीद बैच के अंदर। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको अपना सिलेबस समझ में आ गया और किस तरीके से आप अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कई सारे पीएसयूज के एग्जामिनेशन के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 70% तक पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे परसेंटेज से सेमेस्टर को पास करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और वहां से परचेज कर लें उम्मीद बैच, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके और डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।